मरदमशुमारी हो गई। ये पिछली हुकूमत ने तय किया था और उससे पहले तमाम जमातों का एग्रीमेंट था कि पिछली मरदमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। नई मरदमशुमारी डिजिटल मरदमशुमारी है। सारे लोगों ने इसे 8 के 8 वोट इसके हक में आए हैं CCI में। अब ये इलेक्शन कमीशन के लिए है कि वो इस प्रोसेस को कैसे लेते हैं। नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात कब होंगे, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी सितंबर में अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी ओहदे पर मौजूद रहेंगे। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियां हैं। आइंदा इंतखाबात के बाद ही इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार अब सदर की बजाय इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मंगल या बुध तक निगरान वजीर आजम के नाम पर फैसला मुतवक्के। हफीज शेख शामिल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम बे लिस्ट में मौजूद। इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम शामिल नहीं। सियासी नाम न्यूट्रल नहीं हो सकता। कोई टेक्नोक्रेट या माहिर मईशत भी निगरान वजीर आजम बन सकता है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम के लिए अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ के जरिए 5 नाम वजीर आजम को दिए। ये नाम टीवी पर नहीं आए। राना सनाउल्लाह ने जो 2 नाम लिए वो कमेटी के फैसले में शामिल नहीं थे। वफाकी वजीर दाखिला बेहतर जानते हैं निगरान वजीर आजम कौन होगा। हल्का बंदियों में 3 से 4 माह लगेंगे। दुआ है इलेक्शन नवंबर तक हो जाएं। खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया टॉक। वज़ीर इत्तलात का पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने का ऐलान। बाज़ शिकों के हवाले से सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। मीडिया और इजहार राय की आज़ादी के आईनी हक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। ऐसा कोई इकदाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज नहीं। मरियम औरंगजेब। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अब भी हम ही हुकूमत बनाएंगे। बलोचिस्तान में भी कामयाबी हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी इस मरतबा पंजाब से ज्यादा सीटें जीतेगी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। वजीर आला सिंध का ठट्ठा में तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने जदीद मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। जरदारी की आरजू है बिलावल वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ की तमन्ना है हमजा को ओहदा मिल जाए, या फिर कहते हैं हमें वोट दें ताकि सांप बिच्छू बन जाए। हम इनकलाब और तब्दीली चाहते हैं। मुल्क के नौजवानों को अमन और इंसाफ मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। मई वाकया शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। PTI के सानहे से 3 रोज पहले होने वाले इजलास में फैसला हुआ था कि कोर्ट कमांडर हाउस जाना है। एहतजाज फौजियों के खिलाफ होगा। अंदाजा था ये कोई फसाद करेंगे। मैंने कह दिया औकाड़ा में हूँ। इजलास में शफकत महमूद ने मुखालफत करते हुए वाज़े तौर पर कहा पार्टी को कहाँ लेकर जा रहे हैं, बहुत नुकसान होगा। वो गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। शमशान बुखारी के इंकशाफात। ऑडियो लीक हुई है ट्विटर के एक अकाउंट पे इंडिबेल पे, जिसमें 9 मई के वाकयात के हवाले से शमशान बुखारी साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं कि वाकयात में इमरान खान के मुलव्वस होने का सबूत है। वो ये कह रहे हैं कि एक इजलास होता है, उसमें तमाम कोर कमेटी मौजूद होती है और तलकीन क्या की जा रही है कि हमने जो एहतजाज करना है वो फौजियों के खिलाफ करना है, और कहा गया ये साहब का हुक्म है। 9 मई के हमलों के हवाले से ऑडियो आ गई, क्लियर हो गया कि आप उसके जिम्मेदार हैं। शमशान बुखारी ने 9 मई वाकयात में चेयरमैन PTI के मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। वाज़े हो गया 9 मई हमलों के मंसूबा साज सरबराह PTI थे। ये मुल्क के खिलाफ साजिश थी। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 7 लोग निकले। खुद को इनकलाबी कहने वाले ने मुखालिफिन को जेलों में कोई सहूलत नहीं दी। अब खुद सहूलियात के लिए क्यों रोते हैं। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में हुकूमत और जज हुमायूं दिलावर को फरीक बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। मुकदमा दोबारा सुना जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम अटक जेल पहुंच गई। जेल इंतजामिया नईम हैदर पंजोथा को गाड़ी में मुलाकात के लिए ले गई। वकील तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील के लिए वकालतनामे पर दस्तखत कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई को जरूरी इस्तेमाल की अशिया फराहम कर दी गई हैं। 3 जोड़े शलवार कमीज, 2 ट्राउजर शर्ट्स, तस्बीह, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, रेजर शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडयाला मुंतकिल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चेयरमैन पीटीआई को जेल में एक क्लास कानूनी टीम के मेंबरान को मुलाकात की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई के जाती मुआलिज, खानदान के अफराद और पार्टी के सीनियर कायदीन को भी मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा। कौम ने चेयरमैन पीटीआई की सजा और नाअहली पर हमदर्दी का इजहार नहीं किया। अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद ये आईन व कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। साबित हो गया 9 मई के वाकयात सोची समझी साजिश थी। अगर वो फितरी रद्द-ए-अमल था तो चेयरमैन पीटीआई की दोबारा गिरफ्तारी पर इस तरह के वाकयात क्यों नहीं हुए? शर्जील मेमन की तनकीद। तोशाखाना केस में सजा और नाअहली के बाद चेयरमैन पीटीआई की पार्टी चेयरमैनशिप भी खतरे में। पार्टी सदारत पर फाइज रहेंगे या नहीं, मामले पर गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास आज। आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर भी जेर बहस आएंगे। MQM वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुत्तहिदा ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ कर दिया कि इलेक्ट्रिक मामले पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ की कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। सिंध में निगरान हुकूमत की तश्कील। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत। निगरान वज़ीर आला के लिए 3 में से 1 नाम पर इत्तफाक। निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए बाज़ाब्ता मुशावरत सिंध असम्बली की तहलील के अगले रोज़ होगी। सूबाई असम्बली भी कौमी असम्बली के साथ तहलील करने की तजवीज़। मुल्क में इंतखाबात जितनी जल्दी होंगे बेहतर होगा। उम्मीद है विफाक और सूबे में निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला के नामों पर इत्तफाक हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत जल्द होगी। मेयर कराची के खिलाफ कोई अदम एतमाद लाना चाहता है तो शौक पूरा कर ले। तहरीक आई तो मुर्तज़ा वहाब को पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस। सिविल जज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, दबाव कबूल न किया जाए, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। जज की हिदायत। घरेलू मुलाजमा बच्ची पर उसकी वालदा ने तशद्दुद किया। वकील सफाई के दलाइल। तहकीकात के लिए कायम वफाकी पुलिस की GIT में तोसी। मजीद 3 अफसरान शामिल। मेंबरान की तादाद 8 हो गई। मुलजिमा से वुमेन थाने में तफ्तीश की जाएगी। नवाबशाह में अलमनाक ट्रेन हादसे के बाद डाउन ट्रैक बहाल। रोकी गई ट्रेनें कई घंटे ताखीर के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना। वाक़े की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट भी मुरतब। हादसा शोबा सिविल और शोबा मकानिकल की नाअहली करार। हादसे में तकरीब कारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पटरी का टूटना और फिश प्लेट ना होना हादसे की वजह बना। सिविल और शोबा मकानिकल का हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार। हादसे का शिकार ट्रेन इंजन के व्हील भी डैमेज थे। रिपोर्ट में इंकशाफ। पार्लियामेंट
के मुश्तरका इजलास में तजारती तनाज़ात तस्फिया बिल 2023 मंजूर। चाहते हैं चैम्बर्स के इलेक्शन हों और तमाम खराबियाँ दूर हों। नवीद कमर का इजहार ख्याल, बिल में बार बार तरमीम से पार्लियामेंट का मजाक बन गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की मुखालफत। चेयरमैन PTI को सजा के खिलाफ PTI अरकान की स्याह पट्टियाँ बांध कर शिरकत। इजलास में ट्रेन हादसे और खैबर पख्तूनख्वा में शहीद पुलिस एहलकारों के लिए फातिहा ख्वानी। मुश्तरका इजलास बुध की शाम तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CPAC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। SIFC मौशी तरक्की का रोड मैप है। CPAC मंसूबों के साथ मिलकर मुल्क में मौशी तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। IMF माहिदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल दोस्ती का अक्कास है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी कंपनीज को अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान निहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। खुदा ना करे कि हम फिर टूट जाएं। जब तक सब मिलके नहीं बैठेंगे, सियासतदान और अदारे और मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, हम दायरे का सफ़र करते रहेंगे। इंसाफ के नाम पे या तो धोखा दिया गया है या इंसाफ दिया ही नहीं गया। और ये जो IMF का प्रोग्राम है, जो खुशी की बात नहीं है, मजबूरी की बात है। पाकिस्तान बहरानी दौर से गुजर रहा है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इंसाफ के नाम पर धोखा दिया गया। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं लिया, ये मजबूरी है। जब पैसे मांगने जाना पड़ता है तो दिल करता है जमीन फट जाए और हम उसमें चले जाएं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास आज तलब कर लिया। हवा से बिजली बनाने वाली कंपनी से मुआहिदों पर अमल दरामद का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। इजलास में ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी 2023 का मुसव्विदा मंजूरी के लिए पेश होगा। मुल्क की कुल आबादी 24 करोड़ 15 लाख हो गई। इजाफे की शरह 2.55% रिकॉर्ड। 7वीं डिजिटल मरदम और खाना शुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख, सिंध की 5 करोड़ 57 लाख हो गई। खैबर पख्तूनख्वा 4 करोड़ 85 लाख, बलोचिस्तान 1 करोड़ 49 लाख नफूस पर मुश्तमिल। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 63 हज़ार हो गई। पाकिस्तान की देही आबादी 14 करोड़ 77 लाख, शहरी आबादी 9 करोड़ 37 लाख है। नोटिफिकेशन की तफसीलात। 22,41,000 लोग सिंध से सिलेक्ट कर दिए गए। तकरीबन 70 लाख लोगों का जब से इजाफा करा चुके हैं। अगर पूरे सिंध में कहीं सीटों का इजाफा हो रहा है तो वो कराची में सीटों का इजाफा हो रहा है। हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन हम इस पे मुतमईन नहीं है। इसको और बेहतर होना है। और ये इलेक्शन अगर जो है वो इस मर्दमशुमारी और इस नई हल्का बंदियों के बगैर होते तो उस इलेक्शन की भी फिर कोई वक़्त नहीं रह जाती। MQM का नई मर्दमशुमारी पर अदम एतमाद का इजहार। सिंध की आबादी 22,41,000 कम दिखाई गई। मर्दमशुमारी की तादाद और गजट नोटिफिकेशन में 1 करोड़ 15 लाख का फर्क है। नई हल्का बंदियों में तमाम गलत चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर करवाने के मुतालबे पर कायम है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 2.5 रुपए से 6 रुपए तक फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा से समाही एडजस्टमेंट में इजाफा मांग लिया। समाअत 23 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 144 अरब 68 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और अफसरान शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ को SEFC के तहत अब तक की पेशरफ्त के बारे में आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म एपिक्स कमेटी की रिपोर्ट की मंजूरी भी देंगे। गवर्नर
सिंध का सिंध प्रोटेक्शन एंड प्रोबेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बिल पर एतराज़ नजरसानी के लिए सिंध हुकूमत को भेज दिया। आइन के आर्टिकल 142 के तहत इस मामले पर कानून साजी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। बिल के बाद शिकें आलमी इदारा सेहत के ज़ाब्ते अखलाक से मुतसादिम हैं। कामरान जसूरी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं से बारिश की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं और बूंदाबांदी मुतवक्के। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में फिर इजाफा। कुंदिया के मकाम पर दरिया सिंध में तुगयानी चश्मा बैराज पर लेवल 643 फुट हो गया। सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर तेज बहाव से मुतअद्दिद आर्जी बंद टूट गए। दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। मिंचनाबाद में दरियाई बेल्ट के दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। दीपालपुर में कश्ती डूबने से लापता होने वाले 5 अफराद की तलाश के लिए 5वें रोज भी सर्च ऑपरेशन। दरिया जेहलम में मंगला के मकाम पर पानी की सतह बढ़ गई। रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। PDMA की रिपोर्ट।